राधे राधे सभी लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी भदौरिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जो जन्माष्टमी का उत्सव है वो 26 अगस्त यानी कि आज मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो अष्टमी का दिन है वो पड़ने वाला है 26 अगस्त को 3:39 से शुरू हो रहा है और उसके बाद जो दूसरे दिन 2:19 तक रहेगा, यानी कि 27 तारीख को दोपहर 2:19 तक रहेगा। ऐसे में जो रोहिणी नक्षत्र है, क्योंकि जो कान्हा जी का जन्म होता है वो रोहिणी नक्षत्र में होता है, तो जो रोहिणी नक्षत्र है उसकी शुरुआत कितने समय से हो रही है और कब तक होगी वो इस वीडियो में जान लेते हैं। और निशीत काल का समय जो होता है वो जान लेते हैं। पूजा का समय कौन सा है वो जान लेते हैं। साथ ही साथ खीरे में अगर आप जन्म करवाते हैं कान्हा जी का तो आपको कितने समय पर करवाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो दोपहर में यानी कि 26 अगस्त को दोपहर में पड़ रहा है 3:55 से शुरू हो रहा है और दूसरे दिन यानी कि 27 अगस्त को 1:38 तक, दोपहर में 1:38 तक रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं निशीत काल का समय। देखिए, निशीत काल का जो समय होता है उस समय हम पूजा करते हैं कान्हा जी की। अगर आपके घर में जो जन्म होता है वो खीरे या कद्दू में कराया जाता है तो वो आप उस तरह से कीजिए, और अगर नहीं कराया जाता है तो आप जैसे विधि विधान से पूजा करते हैं कान्हा जी का, अभिषेक, चरणामृत, पंजीरी, प्रसाद, भोग बनाकर उस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे कि जो पूजा है सुबह उठकर नित्य क्रिया करके अपना व्रत जो भी आपने किया है वो करना है। शाम की जो संध्या आरती होती है उसके बाद से आपको ये करना है। क्या करना है? संध्या आरती करने के बाद आप अपना जो भी काम है भजन कीर्तन वो आप कर लीजिएगा। जो निशीत काल का समय है वो रात के 12:06 से शुरू हो रहा है, यानी कि 26 अगस्त की रात 27 अगस्त लग जाएगी, लेकिन सूर्य उदय होने तक, जब सूर्य की दूसरे दिन किरणें निकलती हैं तब जाके दूसरा दिन शुरू होता है, यानी कि 26 अगस्त रात ही रहेगी। ऐसा जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। तो आपको 26 अगस्त की रात यानी कि जो 27 अगस्त शुरू हो जाएगी तारीख के हिसाब से, लेकिन दिन नहीं निकलेगा, तो 12:06 से लेकर 12:51 तक निशीत काल का समय है। ऐसे में आप जो पूजा आपको मिल रहे हैं पूरे 45 मिनट में आप पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण को स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, जन्म कैसे कराना है वो उसकी जो समय है वो मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन आप अपनी आरती वंदना जो भी है वो आपको करना है इन 45 मिनट में। अब चलिए जान लेते हैं जिन लोगों के यहाँ खीरे में जन्म होता है कान्हा जी का या फिर कद्दू में जन्म कराते हैं तो उनका जो समय है वो है 12:28 पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, 12:28 पर होगा आप अगर खीरे में जन्म कराते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जब कान्हा जी का जन्म हुआ था, ठाकुर जी का जन्म हुआ था, तो जो चंद्रमा था वो वृश्चिक राशि में था और चंद्रमा उच्च राशि में था। जब चंद्रमा उच्च राशि में होता है तो उसकी जो 16 कलाएं होती हैं उससे परिपूर्ण होता है चंद्रमा। तभी हम कान्हा जी को बोलते हैं कि कान्हा जी जो हैं वो 16 कलाओं से माना जाता है। 16 कलाएं कान्हा जी के अंदर हैं जिससे वो बहुत ही मनमोहक लगते हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी देवी देवता हैं सबसे सुंदर जो हैं वो कान्हा जी ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको चंद्रमा का जो उदय है वो 11:41 पर होगा रात में। तो आप चंद्रमा का जो है जल चढ़ा सकते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा की जो रोशनी है उसके नीचे जाकर चंद्रमा को प्रणाम कर सकते हैं। उस समय आप अपनी जो भी मन की मनोकामना है वो चंद्रमा से मांग सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है और उस समय 16 कलाएं चंद्रमा के अंदर होती हैं और जो भी आप मांगते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं वो आपकी निश्चित पूर्ण होती है। ठीक है, दर्शन आप शाम को कर सकते हैं।
उसके बाद आपको पूजा कैसे कराना है, जन्म कैसे कराना है, आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पात्र लेना है। अगर आप हर साल पूजा करते हैं तो आपके यहाँ पात्र होगा, उस पात्र में फूल पत्ती गंगा जल वगैरह रख लीजिएगा। और जैसे खीरे में जन्म कराते हैं तो खीरा ले लीजिएगा, बड़ा सा खीरा, उसके जो भी बीज वगैरह हैं वो निकाल लीजिएगा। उसमें छोटे से कान्हा जी अगर हैं तो उनको बिठा दीजिएगा और जन्म करा पाइए। और अगर नहीं है तो आप फूल पत्तियों से ढक दीजिए, कोई जैसे वस्त्र से ढक देता है, लाल कपड़े से, पीले वस्त्र से, तो आप ढक दीजिएगा। ढकने के बाद जैसे ही जो समय बताया गया है उस समय पर आप जो गीत हैं, भजन हैं, अपनी जो आरती है उससे आप जन्म उत्सव करवा सकते हैं। और इसी प्रकार से मथुरा वृंदावन में भी जन्म उत्सव करवाया जाएगा। बाकी आप पूजा आरती कीजिए, चरणामृत से स्नान करवाइए, उनका जो चरणामृत है मतलब पंचामृत से स्नान करा के उनका जो चरणामृत है वो आप पूरा भोग स्वरूप अपने घर में पूरे परिवार में ग्रहण कीजिए। अपनी मनोकामना बोलिए कान्हा जी को, हर साल वो इसी प्रकार से खुशी खुशी हमारे घर आएँ। आरती कीजिए, वंदना कीजिए। और अगर आप व्रत खोलना चाहते हैं तो व्रत खोल लीजिए, नहीं खोलना चाहते हैं तो रोहिणी नक्षत्र जब खत्म हो जाए उसके बाद व्रत खोल लीजिएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें।